देखिए क्वेश्चन है 10,000 रुपये पर 10% ईयरली रेट से 1.5 वर्ष का CI का अंतर क्या होगा यदि ब्याज ईयरली और हाफ ईयरली हो। यहाँ पे देखिए CI का अंतर, तो यहाँ पे ब्याज जो है एक तरफ ईयरली एक तरफ हाफ ईयरली, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कितना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000 रुपये, तो यहाँ पे ईयरली साइड कर देंगे, इधर इस साइड हाफ ईयरली। तो कितने ईयरली होंगे यहाँ पे देखिए दो, एक ईयरली 1.5 वर्ष में, एक ईयरली एक हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ, दो हो गए। तो यहाँ पे 10% लग रहा है ईयरली, रेट कितना है 10%। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, फिर हाफ ईयरली मतलब इसका 5% हो गया, 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा 5%। तो यहाँ पे हाफ ईयरली, तो इसका कितना हो जाएगा 500, ये सही हो गया। ये 500 हो गया, और 500 प्रिंसिपल पे लग गया, फिर प्रिंसिपल के बाद अब इस पे लगेगा। तो 1,000 पे 5% कितना होता है 100 पे 5%, 100 पे 5, तो 1,000 पे कितना हो जाएगा 1,000 पे 50 हो जाएगा। ये हो गया ईयरली, यहाँ पे ये ईयरली हो गया। यहाँ पे हाफ ईयरली देखिए, हाफ ईयरली में कितने बनेंगे 1.5 साल में, 1.5 साल में 6 मंथ के हाफ ईयरली होते, तो 6 मंथ के कितने बनेंगे 3 बनेंगे। देखिए तो पहला कितना होगा हाफ ईयरली में 10,000 है, 10,000 पे हाफ ईयरली मतलब रेट कितना हो जाएगा 5%। हाफ ईयरली में रेट 5% हो गया, तो 5% तो हाफ 10,000 का 5% कितना होता है, ये देखिए 10,000 का 5/100, 2 कितना हो गया 500। पहला हो गया 10,000 5%। अब दूसरे में फिर इस पे दूसरे में लगेगा, तो पहले 5%, यहाँ पे 10,000 का 5% 500, फिर अब इस पे लगेगा ब्याज, क्योंकि CI में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 500 का 5% कितना होता है 500 का 5%, तो यहाँ कितना होता है 25। अब फिर तीसरे में आ जाएंगे, तीसरा जो है हाफ ईयरली का, तो तीसरे में आएंगे तो फिर प्रिंसिपल पे पहले ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल पे 5% कितना होता है 500, फिर प्रिंसिपल के बाद इसका नंबर, तो इस पर 5% कितना होगा 25, फिर इस पे लगेगा, फिर इस पे 25, और फिर इस 25 पे फिर 5%, 25 का 5/100, 5 चौके 20, तो 4 एकम 4 5, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब यही होगा, आप देखिए दोनों CI का कितना, यहाँ पे ये CI कितना हो जाएगा, जो ईयरली CI होगा 1550 ईयरली हो गया, और हाफ ईयरली ये CI कितना होगा 500 500 500 1500 25, 1575 1 76 1576.25। अब CI का डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस देखिए 1576.25 माइनस 1550, तो कितना हो गया डिफरेंस यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 26.25, यही डिफरेंस होगा। देखिए क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 320 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट 328 रुपये है, बताइए वह धनराशि व ब्याज की दर क्या है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 320 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट 328 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो हर बार बराबर लगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो हर बार अलग अलग हो जाता है। तो इधर हम सिंपल इंटरेस्ट लिख देते हैं, इधर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पे 1 वर्ष, ये 2 वर्ष, ये 1 वर्ष और 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे 2 वर्ष का 320 है, तो 320 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 1 कम 2, यहाँ पे 160। यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल का बराबर होता है, अगर पहले साल का 160 है तो दूसरे साल का भी 160 हो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, तो 160। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाएंगे 2 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है हर साल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए 328 रुपये है, तो पहले साल तो वही सिंपल इंटरेस्ट वाला होता है
128 क्योंकि प्रिंसिपल पे लगा होता है, तो प्रिंसिपल पे जो होता है वो सेम होता है, फिर दूसरा भी उसका एक सेम होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल पे लगेगा। फिर प्रिंसिपल के बाद वाला जब जो ब्याज इस पे लगता है 160 पे, वो देखिए वहीं उसके रेट को निर्धारित करेगा। तो 328 है तो 160 160 300 हो गया, 320 हो गया, और यहाँ पे बचा कितना 320, यहाँ पे 328 है CI का, तो यहाँ पे कितना था 328, तो 328 CI है, तो 160 160 कितना हो गया 320, और बचा कितना 8। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे ये भी ब्याज जो प्रिंसिपल पे लगता है, फिर उसके बाद जब नीचे आते हैं तो फिर ये प्रिंसिपल पे, फिर ये प्रिंसिपल के बाद जो ये ब्याज होता है ब्याज पे ये लगता है। तो अब इसका रेट निकालेंगे, तो रेट कितना होगा, रेट देखिए ये 8 160 में कितना परसेंट, कितना ये देखिए ब्याज कितना लगा है 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, ये परसेंट ब्याज निकालेंगे क्योंकि ये 8 रुपये जो लगा है ये इस पे ब्याज लगा है, तो ये 8 रुपये इस पे ब्याज लगा है, तो कितना परसेंट के हिसाब से लगा है, तो 100 पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, यहाँ 2 पचे 10, 5%, तो रेट कितना हो गया 5%। अब देखिए यहाँ पे धनराशि निकालेंगे, तो धनराशि निकालने के लिए फार्मूला SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट एक साल का ये है, 2 साल दूसरे साल का ये, तो 160 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है यही निकालना है प्रिंसिपल हमको, R रेट निकल गया 5 इंटू टाइम 1, यहाँ पे देखिए 1 साल का है 1 साल का है, तो 160 लिखे हैं, तो 160 मतलब 1 साल के लिए 160 है, दूसरे साल के लिए फिर 160 है, दोनों मिला के 2 साल का कितना हो रहा है, यहाँ पे 320 रुपये हो रहा है, तो PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 20, तो यहाँ पे हो गया P इक्वल टू ये 20 जो है अब इधर आ जाएगा, यहाँ 2 0 हो गया, 16 दूनी 32, यहाँ पे ये प्रिंसिपल 3200 रुपये होंगे, इसका रेट 5% और प्रिंसिपल 3200। ये क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट 410 रुपये है, बताइए वह धनराशि क्या है और ब्याज की दर। तो यहाँ पे देखिए इस साइड हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, इस साइड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 400, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 410, 2 साल के लिए, 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, मतलब कि प्रत्येक साल का इंटरेस्ट कितना होगा 400 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 200 रुपये। तो इसका कितना हुआ, एक पहले साल का 200, दूसरे साल का 200, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रत्येक साल का जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें पहले साल का जो होता है वो प्रिंसिपल पे लगता है, तो प्रिंसिपल पे ये भी होता है, तो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो सेम होता है, SI और CI दोनों का। तो 200 ये है तो 200 ये दोनों सेम होगा, फिर पहले साल का ख़त्म, फिर दूसरे साल में आ जाते हैं, दूसरे साल में फिर प्रिंसिपल पे जो लगता है इंटरेस्ट 200 वो पहले बार तो सेम होगा, लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये पे 410 रुपये है टोटल, उसका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 410 आ रहा है, जिसमें 200 प्रिंसिपल पे आ गया, फिर ये 200 प्रिंसिपल पे, फिर यहाँ वाला जो इंटरेस्ट जो आता है जो पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है उस पर जो लगता है वो यहाँ वाला बचा। तो यहाँ पे टोटल 410 है, 200 ये 400, यहाँ पे बचा 10, ये 410, यहाँ पे 410, यहाँ पे 400। अब यहाँ देखिए ये जो है 10 रुपये 200 पे ब्याज लगा है, तो इसका परसेंट कितना निकालेंगे, तो परसेंट निकालेंगे इसका 10 कितने पे लगा 200 पे इंटू 100, यहाँ पे 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 5%, रेट कितना आया 5%। अब रेट 5% गया तो उसका प्रिंसिपल निकालेंगे, तो प्रिंसिपल के लिए SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, अब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए पहले साल का 200 इक्वल टू P प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना निकल गया, रेट 5% इंटू टाइम 1 साल, क्योंकि पहले 1 साल का ये 1 साल का यहाँ पे 1 साल का है, दोनों जब कंबाइंड करेंगे तब 2 साल होगा, तब ये 2 साल है, यहाँ पे 1 साल का दोनों है,
डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 इक्वल टू पी इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे पी इक्वल टू यहाँ पे आएगा दोनों 400, यहाँ पे 4000 रुपये आ जाएगा टोटल। यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 0, 4000 रुपये प्रिंसिपल। देखिए क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 4% ईयरली रेट से 2 वर्ष के CI और SI का अंतर 8 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। यहाँ पे देखिए CI और SI का अंतर कितना है, 8 रुपये। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इधर हम SI करेंगे, इधर हम CI। तो यहाँ पे 4%, 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो एक पहला वर्ष, यहाँ पे दूसरा वर्ष, तो 4% ईयरली रेट से। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ले लेंगे 100, प्रिंसिपल हम 100 ले लिए, तो प्रिंसिपल 100 रुपये पे कितना रुपये लग रहा है, 4% प्रत्येक ईयर कितना है, 4%, मतलब 4 रुपये, 100 रुपये पे 4 रुपये, तो पहले साल 4 रुपये। और SI में हर साल जितना भी जो इंटरेस्ट होता है बराबर होता है, अगर पहले साल 4 रुपये तो दूसरे साल 4 रुपये, तीसरे साल 4 रुपये, वो बराबर ऐसे 4 ही लगेगा। चेंज तो होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए देखेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो SI के बराबर लगता है जो होता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल पे लगता है, तो प्रिंसिपल पे 4% मतलब 4 रुपये पहले साल। फिर दूसरे साल में आएंगे तो पहले प्रिंसिपल पे लगेगा 4, फिर प्रिंसिपल के बाद जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट पे लगता है, तो 4 पे फिर 4%, तो 4% कितना होता है, 4 चौके 16 डिवाइडेड बाई 100, 0.16, तो यहाँ पे 0.16। अब यहाँ पे देखिए CI कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 4 4 8, 8.16, और यहाँ पे SI कितना हो गया, 8। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस कितना है, CI और SI का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हो गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 8.16 माइनस 8 इक्वल टू 0.16, ये डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब इधर देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 रुपये के बराबर, तो 0.16% इक्वल टू 8 रुपये, क्योंकि ये 100 है और 100% है, जो प्रिंसिपल होता है 100%, अब 0.16% आया दोनों का डिफरेंस, तो 0.16% इक्वल टू 8, तो 1% इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 0.16, तो 100% हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना लिया है 100, तो 100% इक्वल टू 8 डिवाइडेड 0.16 इंटू 100, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 0.02, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 2 पॉइंट के बाद डबल नंबर है, तो यहाँ पे 00 ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 × 10, प्रिंसिपल कितना है, 5000 रुपये होगा। देखिए क्वेश्चन है, 5000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के CI और SI का अंतर 72 रुपये है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 72 रुपये है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है, 5000 रुपये इसमें प्रिंसिपल दे दिया है, तो यहाँ पे हम इधर SI लेते हैं, इधर CI लेंगे, तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो पहला वर्ष दूसरा वर्ष, इसमें पहले वर्ष के लिए SI है, दूसरे वर्ष के, यहाँ पे CI के लिए पहला वर्ष दूसरा वर्ष, 2 वर्ष के CI SI का अंतर 72 है, तो पहले साल का यहाँ पे SI कितना हो जाएगा, SI मतलब PRT अपन 100, तो यहाँ पे SI मतलब PRT अपन 100, तो प्रिंसिपल कितना है 5000 इंटू R कितना है, R होगा, टाइम कितना है, पहले 1 साल का लग रहा है, तो 1/100, 00 से 00 50R, कितना हो रहा है 50R। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक ईयर बराबर होता है, तो 50R वो होगा, तो 50R दूसरी बार भी होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे तो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट होगा वो पहली बार तो प्रिंसिपल पे लगेगा, पहली बार प्रिंसिपल पे कितना आएगा 50R,
जब पहला हो गया तो दूसरे साल आएंगे, तो दूसरे साल में फिर प्रिंसिपल पे लगेगा, प्रिंसिपल पे 50,000, क्योंकि पहले साल का जो एसआई और सीआई दोनों का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। अब फिर ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के बाद अब इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगेगा, अब यहाँ पे देखेंगे 50,000 था, तो 50,000 पे भी कितने R% लगेगा, तो 50,000 का R%, तो कितना हो गया यहाँ पे R²/2, यहाँ पे 50 से यहाँ पे 50 दूनी 100, R²/2। अब इसी को देख लेंगे। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है, 72 है, तो ये कितना हो गया 50 कितना हो गया 100R इधर, अब इधर कितना होगा 100R प्लस R²/2। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा 100R प्लस R²/2 माइनस 100R इक्वल टू कितना दिया है डिफरेंस 72, यहाँ पे 72 रुपये, तो यहाँ पे 100R से 100R कट गया, R²/2 इक्वल टू 72, तो R² इक्वल टू 144, तो R बराबर इसको ले लेंगे, इसका अंडर रूट में 144, तो यहाँ पे R बराबर 12%, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 12%। देखिए क्वेश्चन है 4,000 रुपये धनराशि पर 2 वर्ष के CI और SI का अंतर 10 रुपये है, बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस पर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 4,000 और 4,000 रुपये है। यहाँ पे रेट हम ले लेंगे, रेट कितना कर देंगे, रेट हम ले ले रहे हैं R% का, तो यहाँ पे हम इधर SI इधर CI देखेंगे, तो यहाँ पे SI का कितने साल का, 2 वर्ष का है, 2 साल के लिए लेंगे, तो अब इसका SI निकालेंगे, तो 4,000 का SI कितना होता है, SI का फार्मूला PRT/100, तो यहाँ पे PRT/100 SI का फार्मूला होता है। तो प्रिंसिपल कितना है 4,000 इंटू रेट कितना है R लिए हैं, टाइम 1 डिवाइडेड बाई 100, 00 से 00 कैंसिल, 40R, पहले साल का 40R हो गया। फिर दूसरे साल में आएंगे, दूसरे साल में उतना ही 40R होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट होता है वो एक बराबर होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे, पहले साल दूसरे साल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होगा पहले साल SI के बराबर होगा, तो यहाँ पे 40R हो जाएगा। और फिर जो इस पे लगेगा 40R, फिर प्रिंसिपल पे लगेगा, तो फिर प्रिंसिपल पे दूसरे, फिर यहाँ पे 40R हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल पे लगेगा, प्रिंसिपल के बाद फिर यहाँ पे इंटरेस्ट पे लगेगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे कितने लगेगा 40R इंटू कितना परसेंट, R% लिया है, R डिवाइडेड बाई 100, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 2 5 10, तो यहाँ पे 2R² डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे 2R² डिवाइडेड बाई 5। अब दोनों का डिफरेंस देख लेंगे हम, तो SI का जो कितना होगा 80R टोटल होगा SI, और कंपाउंड इंटरेस्ट 80R प्लस 2R² डिवाइडेड बाई 5। अब दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, दोनों का डिफरेंस 10 रुपये। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 10 रुपये, तो यहाँ पे 80R प्लस 2R² डिवाइडेड बाई 5 माइनस 80R इक्वल टू 10, इससे ये कैंसिल, तो 2R² डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, R² इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो R इक्वल टू 5%, यही होगा सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन है कोई धनराशि CI की रेट से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। इसको देखिए ट्रिक से लगाएंगे, कितना दिया है 3 वर्ष में 2 गुना, तो टाइम T1 इक्वल टू 3 वर्ष में, और N1 इक्वल टू 2 गुना, तो यहाँ पे दे रहा है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, T2 पूछ रहा है कितना हो जाएगा, N2 इक्वल टू 8 गुना। तो अब यहाँ पे देखिए
ये 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में 8 गुना, मतलब कि 2 2 2, मतलब 3 बार ऐसे बढ़ेगा तो 8 गुना, मतलब कि 2 साल, 2 वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष, तब 8 गुना, 2 2 4 2 6, 8 गुना। तो 3 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, तो कितना हुआ, 3 × 6 3 × 9। तो यहाँ पे इसी को देखेंगे तो यहाँ पे इसी के सीरीज बनाएंगे तो 8 है, तो यहाँ पे 2 के पावर में बनाएंगे, कितना लग रहा है, 2 पावर 3, 2 2 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 के पावर में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ये 3 आया, अब इस 3 को जो यहाँ पे टाइम है 3, इस टाइम को यहाँ पे लेके आए 3 इंटू ये जो पावर है, इस पावर को यहाँ ले जाएंगे 3 इक्वल टू कितने वर्ष में, 9 वर्ष में। अब देखिए 3 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, कितना हो गया, 9 वर्ष। तो यहाँ में 9 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 8 गुना। तो यही ट्रिक है, देखिए 3 वर्ष में 2 गुना, तो 8 वर्ष में कितना है, तो 8 वर्ष में निकालेंगे 8 को, यहाँ पे ये जो बेस है इसका, इसी के पावर बनाएंगे 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 3 जो यहाँ पे आया है, इस 3 को ये जो टाइम होगा इस टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 वर्ष, यही है। देखिए क्वेश्चन है, कोई धनराशि CI की रेट से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम कितना है, T1 इक्वल टू 5 वर्ष, N1 इक्वल टू 5 वर्ष में कितना गुना, 4 गुना। तो T2 कितना दिया है, T2 पूछ रहा है, और N2 64 गुना। यहाँ पे देखिए 4 गुना 5 वर्ष में हो रहा है, तो 64 गुना पूछ रहा है, तो 64 को इस 4 से यहाँ पे 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो 4 पावर कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16 चौका 64, यहाँ पे 4 के पावर 3। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे जो होगा टाइम को यहाँ पे लाएंगे, इस 5 को यहाँ पे करेंगे, 5 इंटू ये 3 यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 15 वर्ष में। अब देखिए इसको चेक करने के लिए, देखिए 5 वर्ष में 4 गुना, तो 64 होने के लिए कितना होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौका 64। तो यहाँ पे 1 पे 5 लग रहा है, 5 वर्ष इसमें लगेगा, 5 वर्ष, टोटल कितना वर्ष लगेगा, 15 वर्ष लगेगा। यहाँ पे कितना वर्ष, कितना होने में, 4 चौके 16 चौका 64 गुना। देखिए 5 वर्ष 4 गुना होने में लग रहा है, तो 64 गुना में 5 वर्ष ये प्लस 5 वर्ष ये प्लस 5 वर्ष, 15 वर्ष। देखिए 15 वर्ष। देखिए क्वेश्चन है, कोई धनराशि CI की रेट से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो बताइए 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे गुना नहीं दिया है, यहाँ पे वर्ष दे दिया है, अब गुना पूछ रहा है। तो यहाँ पे T1 कितना दिया है, 5 वर्ष में N1 4 गुना हो जा रहा है, तो T2 कितना दिया है 15 वर्ष में, और N2 कितना पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 वर्ष लग रहा है 4 गुना होने में, तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। 15 वर्ष मतलब 1 वर्ष में, तो 5 इंटू 3, यहाँ पे देखिए 5 इंटू 3 मतलब 5 वर्ष के 3 सेट हो रहे हैं, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना, मतलब कि 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष इक्वल टू 15 वर्ष हो रहे हैं। इसको तो कितना, एक 5 वर्ष में कितना 4 गुना हो रहा है, तो 4 गुना प्लस 4 गुना 4 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा, 64 गुना। तो यहाँ पे देखिए उसको लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बेस 4 बनाएंगे और पावर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वो जो लगा रहे थे उसका उल्टा, 4 के पावर 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 चौके 16 चौका 64 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 4 गुना, तो 15 वर्ष में 4 गुना इंटू 4 गुना इंटू 4 गुना 64 गुना हो जाएगा।